Hi student, मैं संतोष विश्वकर्मा. Today I will start class 12th chemistry unit for solid state. This is our last part of this unit, part 17. और today my topic is impurity defects. तो जैसा कि हम टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट में पढ़े थे कि टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट 3 टाइप्स को होते हैं. पहला स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट, दूसरा होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, तीसरा होता है नॉन स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट. तो पहला हमने स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट पढ़ लिया है, उसमें वैकेंसीज होती हैं और इंटरस्टेटियल डिफेक्ट होता है जिसमें कुछ आयनिक में भी हम पढ़े थे, फ्रेंकल और शॉर्ट की डिफेक्ट्स. इसके बाद से जो दूसरा है उसका नाम है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स. इम्प्योरिटी डिफेक्ट को हम इजीली से डिफाइन कर सकते हैं. आप जानते हैं कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं, आयनिक सॉलिड में अगर कहीं से कैटायन या एनायन आ जाते हैं, कोई आयनिक सॉलिड प्योर फॉर्म में, जैसे NaCl मान लीजिए वो आयनिक सॉलिड है, उसमें से कोई इम्प्योरिटी के फॉर्म में कोई कैटायन या एनायन उसमें आके इन्वॉल्व हो गया, तो उसी को उस समय हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं. हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा कि दीज आर आयनिक सॉलिड when other cations या anions are इंटर जगह पे कम्स भी लिख सकते हैं, कम्स इन आयनिक सॉलिड. मतलब किसी आयनिक सॉलिड में क्या होता है, किसी भी आयनिक सॉलिड में अगर कोई दूसरा कैटायन या एनायन बाहर से आ जाता है तो उसी को हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं. इसको इजीली से हम अगर एग्जांपल लें तो आप मोल्टेड NaCl का नाम सुने होंगे. मोल्टेड NaCl, अगर मोल्टेड NaCl का अगर क्रिस्टल देखें तो उसमें Na+Cl Na+Cl बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसमें कहीं से क्या होता है कि उसमें Sr2+ का उसमें इम्प्योरिटीज आ जाती है, तो वहाँ पे वो NaCl का जो क्रिस्टल होता है वो आयनिक ही है, तो वहाँ पे उसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट हम बोलते हैं. जैसे हमने बताया कि अगर मोल्टेड NaCl होता है, अगर मोल्टेड NaCl में कहीं से Sr2+ का इम्प्योरिटीज आ जाता है, अगर वैसे देखा जाए तो मोल्टेड NaCl कुछ अमाउंट में स्ट्रोंशियम क्लोराइड अपने पास रखा होता है. तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड जानते हैं कि अगर NaCl का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, अभी हम समझाते हैं इसको बनाकर. अगर NaCl का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो NaCl के स्ट्रक्चर में जानते हैं कि लिटिल अमाउंट में स्ट्रोंशियम क्लोराइड होता है. तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड में जो Sr है, स्ट्रोंशियम है, उस पर +2 चार्ज होता है. अगर +2 चार्ज सोडियम क्लोराइड के बीच में जाएगा, उसके क्रिस्टल में जाएगा, तो 2 सोडियम आयन को वो रिप्लेस कर देगा, क्योंकि सोडियम पे +1 चार्ज होता है और स्ट्रोंशियम पे +2 चार्ज होता है. तो क्या होगा कि जब स्ट्रोंशियम +2 चार्ज वाला जाएगा सोडियम के क्रिस्टल में, तो सोडियम के 2 आयन को रिप्लेस कर. जैसा कि हम NaCl का एक हम स्ट्रक्चर बनाएं, क्रिस्टल बनाएं, देखिएगा. एक NaCl का सपोज ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल ऐसा नहीं होता है लेकिन सपोज ये क्रिस्टल है NaCl का. तो जानते हैं NaCl में Na+ और Cl- होंगे, तो मान लेते हैं Na+ है, यहाँ पे क्या है, Cl- है, फिर यहाँ पे Na+ है, ठीक है, फिर यहाँ पे Cl- है. वैसे आप उसको पूरे इस इम्पटी एरिया को इसी से आप भर सकते हैं. जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए कि आप जानते हैं कि ईच Sr2+ रिप्लेस 2 सोडियम आयन. आगे मान लेते हैं कि ये NaCl का स्ट्रक्चर है और Na यहाँ पे देखिए क्लोराइड आयन के बाद यहाँ पे स्ट्रोंशियम आयन होना चाहिए, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन के बाद सोडियम आयन, ऐसे ये सोडियम क्लोराइड सोडियम, ऐसे ही सब सीक्वेंस में है. लेकिन यहाँ पे क्लोराइड आयन के पास सोडियम आयन होना चाहिए, लेकिन सोडियम आयन न आकर क्या आ जाए कि यहाँ पे स्ट्रोंशियम आ जाए. देखिएगा, अगर मान लेते हैं स्ट्रोंशियम आयन आ जाए, तो एक स्ट्रोंशियम आयन तो यहाँ का जो सोडियम आयन को रिप्लेस कर ही दिया है, तो मान लेते हैं कि यहाँ का भी सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा, तो ये चीज़ यहाँ पे क्या होगा, वैकेंट हो जाएगा. क्योंकि अब जानते हैं कि अगर SrCl2 को हम ब्रेक डाउन करें तो ये बनेगा क्या, Sr+2+ और फिर 2Cl पे माइनस. मतलब देखिए यहाँ पे Sr पे 2 चार्ज है, तो अगर 2 चार्ज आएगा तो 2 चार्ज को मैनेज करने के लिए 2 सोडियम प्लस चार्ज को हटना पड़ेगा. तो एक सोडियम प्लस चार्ज पहले से हटा चुका है यहाँ पे, और एक सोडियम प्लस चार्ज को यहाँ से हटा दिया. आप कहीं भी इसमें हटा सकते हैं. तो इस तरह से आपका ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट समाप्त होता है. ऐसे अदर एग्जाम्पल भी है, अदर एग्जाम्पल लिख सकते हैं, अदर एग्जाम्पल ऑफ इम्प्योरिटी डिफेक्ट का भी अदर एग्जाम्पल होते हैं. इम्प्योरिटी डिफेक्ट अदर और सिमिलर एग्जाम्पल है इम्प्योरिटी डिफेक्ट का.
यहाँ पे कैडमियम क्लोराइड एंड AgCl, सिल्वर क्लोराइड, ये भी क्या है जैसे NaCl में होता है वैसे ही सिमिलर एग्जाम्पल है। यहाँ पर भी स्टेंशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी इसमें भी आ जाती है। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक इम्प्योरिटी डिफेक्ट समाप्त होता है। अब तीसरा हम पढ़ेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। जो तीसरा हमारा है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ये इसके बाद से ये चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा। जैसे ये भी क्या है पॉइंट डिफेक्ट होती है, और पॉइंट डिफेक्ट होती है उसके बाद से इसका जो स्टोइकोमेट्री ऑफ सॉलिड होता है ये पूरा का पूरा इसमें डिस्टर्ब हो जाता है। किसी भी क्रिस्टल का या सॉलिड स्टेट का स्टोइकोमेट्री जो सॉलिड होता है पूरा पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कि आप सबसे पहले जो पॉइंट डिफेक्ट में जो सबसे पहले पढ़े हैं स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट, तो स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट में पढ़े थे कि जो सॉलिड होते हैं सॉलिड का जो स्टोइकोमेट्री होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। और अभी इम्प्योरिटी पढ़ ली, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो तीसरा होता है नॉन स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट। इसमें क्या होती हैं कि सॉलिड का जो स्टोइकोमेट्री सॉलिड होती है, यानी कि किसी भी क्रिस्टल का अगर स्टोइकोमेट्री सॉलिड होता है ये पूरी की पूरी इससे डिफेक्ट हो जाती है। तो ये टू टाइप के होते हैं, एक मेटल एक्सेस होता है, एक होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट होता है। तो मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी यानी कि यही दोनों लास्ट पोर्शन है इसके। देखिए ये होती है पॉइंट डिफेक्ट होता है जो कि स्टोइकोमेट्रिक सॉलिड को पूरा का पूरा डिस्टर्ब कर देता है, इसको हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। और ये टू टाइप के होते हैं, तो लिख सकते हैं दे आर ऑफ टू टाइप। एक होता है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है, दूसरा होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये टू टाइप्स के होते हैं, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट और होता है कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो यहाँ पे मेटल डिफेक्ट दो तरीके से हो सकता है। मेटल डिफेक्ट यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है। पहला हो सकता है कि बाई एनायनिक वैकेंसी, बाई एनायनिक वैकेंसी, एनायनिक वैकेंसी के थ्रू भी ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है। और इसको हम एफ सेंटर के भी नाम से जानते हैं। एफ मतलब जो वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट होती है उसी वैकेंसी को हम एफ सेंटर बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं। और दूसरा होता है कि बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन ऑन इंटरस्टेटियल साइट, ये होता है। यानी कि देख लीजिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट यहाँ पे दो तरीके से होगा। बाई एनायनिक वैकेंसी, जिसको हम जहाँ पे एनायनिक वैकेंसी होगी वहाँ पर हम एफ सेंटर उसको बोलते हैं। और दूसरा होता है बाई प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन ऑन इंटरस्टेटियल साइट, आपकी इंटरस्टेटियल साइट पे कोई एक्स्ट्रा कैटायन की पार्टिकुलर चार्ज वहाँ पे डेवलप हो जाए तो वहाँ पर भी ये होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहला मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो कि बाय द एनायनिक वैकेंसी के थ्रू होता है, और दूसरा पढ़ेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। सॉरी मेटल एक्सेस डिफेक्ट हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक एनायनिक वैकेंसी के थ्रू होता है जिसको हम एफ सेंटर बोलते हैं, और दूसरा होता है कि बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन ऑन द इंटरस्टेटियल साइट की वजह से होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो पहला हम हेडिंग डालते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ये हमारा पहला हेडिंग होगा। और ये होगा बाय द एनायनिक वैकेंसी, यहाँ लिख सकते हैं बाय द एनायनिक वैकेंसी, यानी कि इसी के थ्रू ये हो रहा है एनायनिक वैकेंसी के थ्रू। तो ये हमारा एक नया हेडिंग ही बन जाएगा। ये इसी में हम एक और सब हेडिंग बनाएंगे, ये एक का पहला हेडिंग है हमने इसे डाल दिया, इसी का एक और बनाएंगे जो कि बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन के थ्रू बनेगा। तो इसमें होता क्या है देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो निगेटिव चार्ज क्या होते हैं कि अपने ओरिजिनल साइड से मिसिंग हो जाता है। तो निगेटिव चार्ज जब ओरिजिनल साइड से मिसिंग होगा तो वहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है, और उस होल को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर जाते हैं, तो जिसको हम एफ सेंटर बोलते हैं या फॉरबिडन सेंटर बोलते हैं।
जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो निगेटिव चार्ज क्या होगा कि लैटिस साइड से मिसिंग हो जाएगा। जब निगेटिव चार्ज मिसिंग होगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा, उस होल में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। तो उस होल में इलेक्ट्रॉन इसलिए आता है कि वो इलेक्ट्रिकली जो कंडक्टिविटी जो होती है उसको बैलेंस करने के लिए। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन उस होल्स में आता है तो उसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। एफ सेंटर का नाम है फारबेंजेंटर, मतलब एफ सेंटर को हम फारबेंजेंटर बोलते हैं, जो कि एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर सेंटर। यानी कि अगर इसका फिगर बनाए तो फिगर बहुत ईजी है। और यहाँ पे निगेटिव चार्ज मिसिंग होता है और नेगेटिव चार्ज को हम एनायन बोलते हैं, इसीलिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट बाय द एनायनिक वैकेंसी इसका नाम देते हैं। इसका फिगर हम बहुत ईजी तरीके से बना सकते हैं, जो कि देखिए यही फिगर है इसका, मेटल एक्सेस डिफेक्ट बाय एनायनिक वैकेंसी का। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव ये सीक्वेंस में ऐसे ऐसे, तो पॉजिटिव पास नेगेटिव आएगा यहाँ पे, लेकिन नेगेटिव साइड क्या होता है कि यहाँ से मिसिंग हो गया नेगेटिव साइड यहाँ पे। एक कब मिसिंग कैसे होता है, क्योंकि जब कभी हीट मिल जाता है, इसको एनर्जी मिल जाती है, उसके फॉर्म में ये क्या होता है कि ये बाहर निकल जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे पॉजिटिव का नेगेटिव आता है, लेकिन जो नेगेटिव जो साइन था वो क्या हो गया कि वहाँ से देखिए आप नेगेटिव पॉजिटिव एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव के बाद यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या होता है कि यहाँ से जो नेगेटिव साइन था वो यहाँ पे मिसिंग है, और मिसिंग होने की वजह से यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा, और इस होल के अंदर क्या होगा, इसको मतलब इस क्रिस्टल सिस्टम को बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं, यहाँ पर नाम लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं एफ सेंटर। इसी का नाम है एफ सेंटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। यहाँ पे इसके नाम से ही आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इस अगर ये क्रिस्टल सिस्टम बना है उसमें क्या हो जाए कि कैटायन एक्स्ट्रा आ जाए। तो पहले से कैटायन एनायन होंगे और एक्स्ट्रा में कैटायन आ जाते हैं, तो उसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इसको बोलते हैं। इसको हम एक फिगर से ही आपको समझा देंगे, और इसका एग्जांपल है, तो इसका एग्जांपल बहुत सिंपल है। इसका डेफिनेशन आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल में हम दे सकते हैं, जो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड होते हैं, जिंक ऑक्साइड ऑन हीटिंग लॉस ऑक्सीजन एंड टर्न येलो, लॉस ऑक्सीजन एंड टर्न येलो, और ये येलो में चेंज हो जाता है। अगर जिंक ऑक्साइड है, जैसे जिंक ऑक्साइड है, अगर इसको हम हीट करें, यहाँ पे हम हीट कर लेते हैं, इसको हीट करें तो ये जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट होगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, और यहाँ से ऑक्सीजन भी, एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, एक ही ऑक्सीजन बचेगा, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। अगर हम इसका फिगर बनाना, जैसा कि मान लेते हैं कि ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे कैटायन है, एनायन है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड का हमने दिया ही है कि जब इसको लूज करते हैं तो ऑक्सीजन तो लूज हो, सॉरी हीट करते हैं तो ऑक्सीजन तो लूज हो जाता है, और उसके साथ वो येलो में चेंज हो जाता है। तो कैसे देखिएगा, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा जिंक प्लस आयन आ जाता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये पूरा क्रिस्टल सिस्टम है, ये पहले से मेंटेन है, इलेक्ट्रिकल भी मेंटेन है, यहाँ पे बैलेंस है पूरा। यहाँ पे कहीं से मान लेते हैं कि हम इसको हम ए पॉजिटिव दिखा रहे हैं, कहीं से Zn2+ ए पॉजिटिव के फॉर्म में आ गया और इंटरस्टेटियल साइड पे आ गया। तो मान लीजिए जब इंटरस्टेटियल साइड पे आएगा तो इसको बैलेंस करने के लिए मान लीजिए एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी तो डिस्टर्ब हो गई ना, जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रिसिटी, इसकी तो ए पॉजिटिव आएगा तो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इंटरस्टेटियल साइड पे ही इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अब इसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, मेंटेन हो जाती है, इसका नाम है एफ सेंटर। इस तरह से हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। और दूसरा टॉपिक है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताए थे, देखिएगा दूसरा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, और ये कि लास्ट टॉपिक है। तो दूसरा हम पढ़ेंगे, बी है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मेटल
डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसका हमने कोई डिफिनीशन नहीं दिखा है मेटल एक्सेस डिफेक्ट का। आप बाई द प्रेजेंस ऑफ कैटायन, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जब कोई एक डिफेक्ट है, कोई भी आयनिक सॉलिड है और उसमें मेटल भी है और निगेटिव चार्ज भी है, अगर उसी में एक्स्ट्रा मेटल आ जाए, एक्स्ट्रा मेटल अपना पॉजिटिव चार्ज लेके आ जाए, जैसे एक्स्ट्रा मेटल आएगा तो इंटरस्टेटियल साइड पे, यहाँ पे कोई जगह तो खाली नहीं है, तो इंटरस्टेटियल साइड पे जाएगा, तो इंटरस्टेटियल साइड पे आएगा तो पूरे इसका इलेक्ट्रिकली बैलेंस क्या हो जाएगा कि डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए उसी के साथ साथ निगेटिव चार्ज भी आ जाते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ निगेटिव भी तो निकलते हैं, निगेटिव चार्ज भी आ जाते हैं। इसकी वजह से पूरा ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें मेंटेन होती है, बैलेंस होता है। ये नाम से ही है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। मान लेते कोई लैटिसाइट है, क्रिस्टल सिस्टम है या कोई लैटिसाइट है, तो वहाँ से जो मेटल का जो पॉजिटिवली चार्ज हो वहाँ से वो मिसिंग हो जाए, तो उसको मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, मतलब मेटल की वहाँ पे कमी हो जाएगी। ये दो तरीके से, एक तो यहाँ पे मेटल ऑटोमेटिक यहाँ से ऑटोमेटिक क्या हो जाए, मेटल वहाँ से मिसिंग हो जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि सपोज उस क्रिस्टल सिस्टम के अंदर कोई निगेटिव चार्ज आ जाता है, निगेटिव चार्ज की अमाउंट ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव चार्ज आपके कम हो जाएंगे, तो उसको भी हम मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट ही पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ देख लेते हैं मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि यहाँ पे कोई पॉजिटिवली चार्ज जो मेटल होगा वो मिसिंग हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखें कि दिस डिफेक्ट एराइज ड्यू टू मिसिंग ऑफ कैटायन फ्रॉम लैटिसाइट। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज ही अपने लैटिसाइट से क्या मिसिंग हो जाए तो उसको हम मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट बोलते हैं। ये बी का पहला मान लेते हैं, और अगर बी का हम सेकेंड देखें तो आपको फिगर से ही समझा लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि मेटल डिफेक्ट हो, यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर ही बना देते हैं। देखिएगा यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे ए पॉजिटिव है, फिर यहाँ पे बी निगेटिव है, फिर ए पॉजिटिव, फिर बी निगेटिव, ठीक है। फिर यहाँ मान लेते हैं ए पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे फिर बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, फिर बी निगेटिव, यहाँ पे फिर ए पॉजिटिव आ गया, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव और ए पॉजिटिव, जैसे कि ये आ गया। और यहाँ पे क्या हो जाए कि कोई निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स मतलब निगेटिव चार्ज यहाँ पे मानते हैं बी निगेटिव एक्स्ट्रा आ गया कहीं इंटरस्टेटियल साइड पे, तो बताइए अगर जब ये नहीं आया था तो ए पॉजिटिव बी निगेटिव सब इक्वल नंबर में थे और ये इलेक्ट्रिकली बैलेंस था, एक क्रिस्टल एक इलेक्ट्रिकली बैलेंस था। लेकिन जैसे ही निगेटिव चार्ज आया तो निगेटिव चार्ज आने से की वजह से क्या होता है कि निगेटिव चार्ज का जो नंबर है यहाँ पे ये इंक्रीज कर जाता है और पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं कम हो जाते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएंगे तो उसको मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट हम बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ये दो तरीके से होता है। तो पहला ये होता है कि अगर यहाँ से कोई कैटायन मिसिंग हो जाए, पहला तो ये लिखें यहाँ पे, जो कैटायन क्या हो जाए मिसिंग हो जाए, तो कैटायन मिसिंग हो जाएगा तो कैटायन का वैसे नंबर पॉजिटिव चार्ज का नंबर कम हो जाएगा और निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे। और दूसरा होता है कि कहीं बाहर से निगेटिव चार्ज इंटरस्टेटियल साइड पे आ जाए, तो जब बाहर से निगेटिव चार्ज आएगा तो निगेटिव चार्ज का नंबर ज़्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएंगे, तो इसको भी मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट बोलते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।